ओम नमः शिवाय। आपको इस सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन पर हम सब सोचते हैं कि कैसे भगवान शिव को अपने जीवन में आमंत्रित करें, कैसे शिव तत्व को बढ़ाएं, कैसे एक बहुत ही निश्चल साधना करें माँ पार्वती की तरह। एक तरफ हमारे दिल का ये विश्वास है कि भगवान शिव हमारे साथ हैं, और दूसरी तरफ हमारी जीवन की अस्त व्यस्त स्थिति होती है। Life is so busy that we wonder if we can do the right साधना। बहुत बार लोग पूछते हैं और उस पर बहुत कंटेंट जाता है कि साधना कैसे करें, सावन में साधना कैसे करें, अगर हमने फर्स्ट डे मिस कर दिया तो क्या हुआ, क्या हमें 16 सोमवार रखने चाहिए, क्या हमें सोमवार के व्रत रखे बिना भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होगी। आइए आज इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दो चीजें। एक ये कि आप भगवान शिव को प्रसन्न क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पे दो रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला कि आप अपने लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स चाहते हैं जो आपको लगता है कि भगवान शिव प्रदान करेंगे, एंड दैट इज अ मटीरियलिस्टिक गोल। क्या ये गलत है? नहीं। जैसे हम अपने पेरेंट्स से कुछ मांग सकते हैं, वैसे ही अपने डेटी से भी मांग सकते हैं। और दूसरा, आप अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी कैसे पता करें कि क्या हमें शिव की ही साधना करनी है, और क्या अगर हम माँ की साधना करते हैं, शक्ति प्रधान साधना करते हैं, तो क्या सावन में हम शिव जी की साधना कर सकते हैं? शुड वी डाइवर्ट टू दैट, या क्या हम शुरू से ही माँ और भगवान शिव की करते हैं, या हम भगवान शिव को बहुत मानते हैं? एनी ऑफ दीज रीजंस कुड बी ट्रू। तो आपको साधना क्यों करनी है, पहले आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर आपका संकल्प बेस्ड होगा। दूसरा, आइए समझते हैं कि भगवान शिव हैं कौन। हम कहते हैं कि महादेव हैं, देवों के देव हैं, भोले हैं, लेकिन व्हाट इज द एनर्जी कॉल्ड शिवा? द एनर्जी कॉल्ड शिवा इज द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन, द एनर्जी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग समथिंग। वैसे तो वो भोले हैं और सब कुछ देते हैं, लेकिन अंत भी शिव हैं। महाकाल, जिनका काल पर एक राज है, काल भी उनके अधीन है, महाकाल। तो अगर भगवान शिव काल को भी नियंत्रित कर सकते हैं, तो क्या वो आपकी किसी भी चीज को मैनिफेस्ट होने से रोकेंगे, या क्या उनमें वो क्षमता नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन शिव तत्व का क्या मतलब है? भगवान शिव को हम क्यों कहते हैं कि एक तरफ वो भोलेनाथ हैं और एक तरफ काल पर भी उनका राज है? विच मीन्स दैट ही इज शून्य। शून्य मतलब जीरो नहीं, शून्य मतलब एक ऐसी स्टेट जहां से कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, एक ऐसी एम्प्टीनेस, एक ऐसी साधना, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, फोकल पॉइंट फ्रॉम वेयर एनीथिंग कैन स्टार्ट, एंड दैट इज वेयर द यूनिवर्स स्टार्टेड। यूनिवर्स वहीं से बना था, ब्रह्मांड वहीं से बना था। ठीक है, तो अगर हम शिव तत्व की बात करें, तो शिव तत्व में जो एलिमेंट्स हैं, हम ये चाहेंगे कि सावन में वो एलिमेंट्स हम सबके अंदर जरूर आए। तो अगर आप सावन में शिव तत्व को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको साइलेंस में बैठना चाहिए। लोगों को लगता है रिचुअल से सब कुछ होता है, बट ट्रस्ट मी, शिवा इज नॉट अबाउट रिचुअल्स। दिस इज द रॉन्ग गॉड फॉर रिचुअल्स। वो कहते हैं मेरे मंदिर मत आओ, हम कहते हैं हमें मंदिर जाना है, वो कहते हैं मंदिर मत आओ। हम कहते हैं हमें इलैबोरेट तरीके से आपकी पूजा करनी है, वो कहते हैं बिल्कुल मत करो। आप जल से मेरा अभिषेक करो, आपके पास जो अवेलेबल है वो करो। हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र पर कांटे होते हैं। सिर्फ भगवान शिव हैं जो किसी में भेदभाव नहीं करते, जो कहते हैं कि कांटे वाला पेड़ भी, उसका भी आप मुझे ये चढ़ाइए। तो जंगल में भी मेरी साधना हो सकती है, बिकॉज आई डोंट नीड रिचुअल्स। तो साइलेंस एक बहुत बड़ा तरीका है भगवान शिव से कनेक्ट करने का। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। तो सावन में आप कभी भी साइलेंस में बैठें,
अब मैं रिचुअलिस्टिक अलग बताऊंगी, नॉन रिचुअलिस्टिक अलग बताऊंगी, बिकॉज देर इज अ वेरी वेरी clear picture in my mind that spirituality is the larger umbrella and religion is a small part of it. मतलब spirituality एक बड़ा सेट है और religion और rituals उसका एक पार्ट है. साइलेंस में बैठकर आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद करें, और अगर आपको ऑलरेडी साइलेंस में बैठने की आदत नहीं है तो आप इस आदत को डालें. आप एक टाइमर लगाएं 5 मिनट का और धीरे धीरे सावन में ये संकल्प लें दैट बाय द टाइम सावन इज ओवर मैं इसको आराम से 15 मिनट तक बैठ पाऊं, ना मेरी बॉडी हिले, ना मुझे कहीं इचिंग हो, ना मेरे को बहुत हिलने की जरूरत हो, और मेरी सांसों पर मेरा नियंत्रण हमेशा रहे. तो ये जो है वो साइलेंस में हमें शिवा मिलते हैं. साइलेंस इज ऑल अबाउट ग्राउंड जीरो. आप सारी नॉइज को जीरो पे ले आते हैं. अब आप कहेंगे मैम साइलेंस इतना सिंपल. आपको ये गलत फहमी है कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं उससे भगवान मिलते हैं. गॉड फर्स्ट वॉन्ट्स यू टू बी काम. अगर एक पानी है जिसमें आपने बहुत कुछ आप घोल रहे हैं, उसके अंदर मिट्टी घुली हुई है, जब तक वो शांत नहीं होगा मिट्टी नीचे नहीं बैठेगी. तो साइलेंस. सेकंड है हमारी ब्रेथ. हमारी ब्रेथ में हमेशा एक मंत्र चलायमान रहता है. तो जब हम इनहेल करते हैं तो वो होता है सो, और जब हम रिलीज करते हैं वो होता है हम. सो हम. भगवान शिव ने माँ पार्वती को भी यही शिक्षा दी थी कि जो हमारा ब्रेथ होता है वो ही एक तंत्र का सबसे बड़ा साधन होता है. तो आप यहाँ पे अपने ब्रेथ वर्क को नियंत्रण करें. आप अपने सांसों पर अपना ध्यान दें. आती हुई और जाती हुई सांस पर पूरी तरह से एकाग्र मन से फोकस करें. ये आपको भगवान शिव के बहुत पास पहुंचा देगा. आप मेरा यकीन मानिए, आपकी ब्रेथ इज द वे टू कनेक्ट टू गॉड. साइलेंस एंड देन ब्रेथ. ये दो टेक्निक्स जो हैं ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती हैं. अब हम बात करते हैं रिचुअल्स की, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम सोमवार के व्रत रखें. बिल्कुल रखिए. क्या सोमवार के व्रत सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो अच्छी शादी या अच्छा वर चाहते हैं? जी नहीं. सोमवार के व्रत आपकी किसी भी मनोकामना के लिए हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उस व्रत में पूरा टाइम भूखा ना फील करते रहें. अगर आपके मन में भूख है, डिजायर है, आप खाने के बारे में पूरा दिन सोच रहे हैं, देन ट्रस्ट मी इट इज बेटर नॉट टू कीप इट. आप ये निर्जला भी रख सकते हैं, ना पानी ना कुछ खाना, या आप जल के साथ भी रख सकते हैं कि पूरे दिन आप पानी पिएं, या आप फ्रूट्स और पानी के साथ रख सकते हैं. लेकिन उसमें हम चाय, चीनी, लस्सी ये सब नहीं पिएंगे. हम फल खाएंगे और हम पानी पिएंगे. और अगर आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं करती तो दैट्स ओके. आप अपनी एक मील को गिव अप कर सकते हैं. उस मील को आप बनाएं सात्विक तरीके से और मंदिर में जाके किसी जो बाहर बैठे होते हैं लोग, किसी एक इंसान को दे दें. और अगर आप फास्ट नहीं भी कर पाते, गॉड आपके फास्ट का वेट नहीं कर रहे टू गिव यू व्हाट यू वांट. भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं. आप भगवान जो होते हैं, जो पूरी सृष्टि के दाता होते हैं, उनको आप क्या ही समर्पण कर सकते हैं अपने सरेंडर के अलावा. तो हमेशा याद रखिए कि आपका समर्पण ही बहुत है. और जब आप समर्पण करते हैं और भगवान के आगे रोते हैं या अपने पॉइंट को आगे रखते हैं, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ. इस टाइम पर शिव पुराण पढ़ने की बहुत महत्ता है. जब आप फास्ट करें या कम से कम हर मंडे को सावन में शिव पुराण का एक चैप्टर पढ़ें. शिव की 16 सोमवार की भी एक कथा होती है. आप उस कथा को सुने या पढ़ें, बोथा रोके. ये सब कुछ आपको नहा धोकर करना है. भगवान के आगे आपने फल चढ़ाने हैं. भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, भस्म चढ़ती है, चंदन चढ़ता है. अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम है तो आप सावन में हर रोज शहद से भगवान का अभिषेक करें. और अगर आपको तो शहद आपने शिवलिंग पे पोर किया, उसके ऊपर दूध और उसके ऊपर पानी.
अगर आपको लगता है कि आपको बहुत नज़र लगी हुई है तो आप काले तिल से उनका अभिषेक करें, पानी में ही काले तिल को मिक्स करें, और ये बेस्ट होता है सैटरडे को। तो आपको जिस तरह की समस्या है आप उस तरीके से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। बेलपत्र और धतूरा जरूर चढ़ाएं और भगवान से समर्पित होकर ये बोलें कि हे भगवान, आप मेरे अंदर शिव का तत्व बढ़ाएं। अब शिव का तत्व क्या होता है? शिव का तत्व होता है डिटैचमेंट। शिव का तत्व होता है बीइंग नॉट बॉदर्ड अबाउट द ड्रामा इन लाइफ। डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम अपने रिश्ते छोड़ देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जीवन को एंजॉय करना छोड़ देंगे। डिटैचमेंट फ्रॉम ड्रामा, डिटैचमेंट फ्रॉम नेगेटिविटी। अगर सामने वाला इंसान हमेशा नेगेटिव बोल रहा है, ब्लेम कर रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, आप ज़रूर उससे सिंपैथी रख सकते हैं, लेकिन आप उस ड्रामे में जितना इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आर्ग्यूमेंट से सॉल्व होने वाली है ही नहीं। अगर आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, सामने वाले का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ट्रस्ट मी, इट कैन नेवर कम टू अ सॉल्यूशन। तो सामने वाला बुरा नहीं होगा, बहुत अच्छा है, वो अपनी चीज़ों के साथ जूझ रहा है, लेकिन क्या आपकी इंटरफियरेंस उसकी एनर्जी फील्ड में ज़रूरी है? नहीं। तो हमें लगता है कि अगर ये ज़रूरी ही नहीं है तो हम करें ही क्यों, मतलब फिर हमारा फ़ायदा क्या? वाई आर वी अ गुड हस्बैंड, अ गुड वाइफ, अ गुड चाइल्ड, अ गुड डॉटर, अ गुड पेरेंट, अगर हम सामने वाले की बात नहीं सुन सकते? भगवान शिव कहते हैं कि आप सामने वाले की बात सुने, लेकिन हर टाइम उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको कोई ब्लेम कर रहा है पूरे दिन, आप डिफेंसिव ना हो, आप अपना कंपोजर अंदर से मेंटेन करें। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, कोई मुझे इतना ब्लेम कर रहा है तो मैं कैसे अंदर से अपना कंपोजर रखूं? जी, आप अपना कंपोजर रखेंगे क्योंकि आपकी सांसें, आपकी ब्रेथ नियंत्रित होगी। द सीक्रेट ऑफ अ स्टेबल कोर इज स्टेबल ब्रेथ। तो जब तक आपकी सांसें नियंत्रित हैं, आप अंदर से नियंत्रित ही फील करेंगे और आप ड्रामे में नहीं जाएंगे। इसको कहते हैं शिव तत्व को बढ़ाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता है वो नीलकंठ हैं, उन्होंने सबका जहर यहीं तक रख लिया था, और उस जहर को अगर वो जिंदगी में छोड़ देते तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता। क्या आप अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए नीलकंठ हैं? क्या आप जहर को अपने तक रख सकते हैं, और डू यू हैव द अर्ज टू स्पिल इट आउट? हम सबको इस सावन में कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान शिव के आगे नतमस्तक होकर ये बोलें कि भगवान प्लीज मेरे अंदर शिव तत्व को बढ़ाएं। एक बार आपकी लाइफ में शिव तत्व आ गए, शिवा आ गए, तो फिर एक सावन क्या, हर सावन में आप शिव जी की तरह ही दूसरे लोगों को देना शुरू करेंगे। यू विल बिकम द होल्डर ऑफ देयर लाइफ। ऐसे में सावन में आप जितना जल अभिषेक कर सकें उतना करें, लेकिन उतना ही जल को इज्जत दें। पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। गाड़ियां साफ करते हैं तो पानी बहता रहता है, पाइप से पानी डालते हैं तो पानी बहता रहता है। पानी चंद्रमा को दर्शाता है, और चंद्रमा भगवान शिव के सर पर विराजमान है, और गंगा भी उनकी जटाओं से चलती है। सो लेट्स रिस्पेक्ट ऑल द एलिमेंट्स हियर। लेट्स नॉट ओनली थिंक कि हमने क्या चढ़ाया, या हम कितनी बार शिवलिंग तक गए, या मंदिर या शिवालय में गए। लेट्स अंडरस्टैंड ऑन अ डे टू डे बेसिस हाउ आर वी रिस्पेक्टिंग द एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की हम कितनी इज्जत करते हैं, और अपने आप को भगवान शिव के साथ कितना जोड़ सकते हैं। आई होप यू हैव अ हैप्पी सावन। और भगवान शिव के एलिमेंट को अगर आप किसी भी तरीके से अपने जीवन में उतार रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।